हेलो। हेलो। हाँ जी। जी नमस्कार, विजयनंद बात कर रहे हैं। हाँ जी। राशिद बात कर रहा था शाइन ग्रुप से। आपकी रजिस्ट्री की कॉपी आई थी मेरे पास। जी 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 सर। कैसे हैं आप? बढ़िया है सर, अपना बताइए। बस ठीक ठाक है। ये जो आपका आया हुआ है रजिस्ट्री की कॉपी, जी जी। इसमें जो लॉयल्टी पॉइंट वाला है, ये पेमेंट आपने कैसे दिया था उनको? कैश में दिया था या किसी अकाउंट में दिया था आपने? कैश में हमने एक ही पेमेंट किया हुआ है 1.5 लाख रुपए का। बाकी का? और बाकी का सारा हमने अकाउंट में दिया है, फरहद नाजिम के अकाउंट में दिया हुआ है। फरत नाजिम, ये कहाँ, लखनऊ के रहने जी जी। वाले हैं? जी जी, लखनऊ के ही है। उनसे बात हुई है आपकी? जी, बात हो रही है कंटिन्यू। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि कंपनी जैसा रास्ता देगी वैसा आपका हो जाएगा, और पोजीशन लेटर वगैरह मिल गया है, बाकी रजिस्ट्री आपकी हो ही गई है। जो भी कंपनी का डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन पे किया जाएगा। उनसे खाली एक बात आप ये पूछ लिए कि ये जो इन्होंने लॉयल्टी पॉइंट और वो दिखाया, ये उन्होंने पेमेंट कैसे डिपॉजिट करी है? मतलब ये पैसा उन्होंने, आपने फरत नाजिम अकाउंट पैसा दिया था ना, तो इसके अंदर आप ट्रांजेक्शन ये ले लीजिए कि करीब तकरीबन आपने कोई पेमेंट नेफ्ट से भी करी थी? ये एक हमने प्लॉट बुक कराया था पीसीबी का, उसको कैंसिल करा के उसके बाद से हमने ये पीआईपी में डाला था 2 लाख रुपए, क्योंकि हमारे पास पैसे उस टाइम हो नहीं पाए थे। हम्म। तो उसके बाद वो पीआईपी हमने करा दिया था, कैश जमा किया था 1.5 लाख रुपए। हम्म। उसके बाद जो भी 50,000 बचा वो हमने उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया था ऑनलाइन। हम्म। उसके बाद उन्होंने डिपॉजिट करके हमें ये रिसिप्ट दिया था, बोला था आपका पीआईपी हो गया है, आपका ये 1.5 साल में डबल हो जाएगा। आप एक बार अपने वो चेक कर, रजिस्ट्री चेक करें, इसके अंदर आप निफ्ट जो लिखा हुआ है, क्या ये निफ्ट आपने करी थी? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं नहीं, 40,000। मैंने एनएफ्ट जो रजिस्ट्री में लिखा हुआ है वो एनएफ्ट उन्होंने किया है, हमने तो उनके अकाउंट में किया हुआ है सर। ओके, आप उनसे इसका ट्रांजेक्शन मांग सकते हैं प्लीज थोड़ा? हाँ, वो बोल रहे थे कि हम ट्रांजेक्शन जब कहेंगे तब हम पूरा ट्रांजेक्शन आपको दे देंगे। आप मुझे भेज दें, आप मुझे ट्रांजेक्शन भेज दें, क्योंकि जो इसमें ट्रांजेक्शन की वो दी गई है वो लैंग्वेज अलग जी है, और जो आपको रसीद वो लैंग्वेज अलग है। जैसे बंधन बैंक का लॉयल्टी पॉइंट एसोसिएट डिस्काउंट लिखा, लॉयल्टी पॉइंट लिखा हुआ है, फिर निफ्ट लिखा हुआ है। तो मुझे थोड़ा जी। प्लीज इसका ट्रांजेक्शन से मंगवा दीजिए कि ये जो पूरी 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 4 लाख का। हाँ, जो भी पेमेंट इसके अंदर मेंशन है, उसका जो भी पेमेंट ट्रांजेक्शन उन्होंने बोला उन्होंने किया, वो आप मुझे मंगा दें। अगर ऐसा है तो एक हलफनामा लिखवाना पड़ेगा उनके साथ में कि जो पैसा उन्होंने जी कंपनी के बैंक अकाउंट में आपकी रजिस्ट्री के बिहाफ में दिया है, वो पैसा आपसे उन्होंने लिया था आपका। ये सर इनका जो सीनियर थे अभिनव श्रीवास्तव थे। हाँ हाँ। इनके सीनियर जो थे, ये भी जब हमने बात किया था रिसेंटली 2-3 दिन पहले, तो इन्होंने बोला कि हम भी उस टाइम कंपनी में नए लगे थे, तो मुझे भी ये सब चीजें पता नहीं था कि लॉयल्टी पॉइंट क्या होता है ये सब, क्योंकि हम रिकॉर्डिंग कंटिन्यू आपका सुनते रहते हैं। हम्म। हमने बताया था कि ऐसे ऐसे मामला चल रहा है, हम्म। तो इसमें तो लॉयल्टी पॉइंट लिखा हुआ है। तो कह रहे हैं कि आपकी रजिस्ट्री हो गई है, पैसा डिपॉजिट हुआ है, अब वो कैसे कैसे कवर कराए हैं वो आगे के सीनियर बताएंगे। नहीं, आप देखिए, इधर उधर की कहानियों पे मत जाएं। ज़्यादा बेटर ये होगा कि आप उनसे उनके ट्रांजेक्शन मांग लें। रजिस्ट्री होना बड़ी बात नहीं होती है, अगर ट्रांजेक्शन कंसीडर ही नहीं किया जाएगा और सामने से कंपनी आपत्ति दिखा देती है, कोई भी व्यक्ति आपत्ति दिखाती है कि पैसा आया ही नहीं कंपनी के अंदर, तो वो जाहिर सी बात विवाद में जाता है। वो फिर उसका बर्डन ऑफ प्रूफ आपके सर पे आ जाता है कि आपने पैसा दिया कि नहीं दिया कंपनी को। ठीक। उन्होंने लास्ट यही बोला था कि आपका ट्रांजेक्शन जितना है, रजिस्ट्री हुई है तो ट्रांजेक्शन तो उसमें लगाया गया है। भाई, मेरे पीडीसी पर भी रजिस्ट्रियां हो जाती हैं। रजिस्ट्री लिखने में क्या होता है ना कि अगर आपने कोई भी चेक लगा दी, पीडीसी लगा दी, या कुछ भी कोई फेक चेक लगा दी, तो रजिस्ट्री तो आप करा लेंगे। रजिस्ट्री करना बड़ी बात नहीं, उसमें की स्टैम्प ड्यूटी आप पे कर रहे होते हैं। लेकिन विवाद कब आता है? जब उसका सेल्स किस उससे हुआ है, उसका जब कंसीडर किया जाता है कि ये आपने पेमेंट दी है कि नहीं दी है। देखिए, अगर ये विवाद ना हुए होते, एफआईआर ना हुई होती कंपनी के ऊपर, इतने जांच ना हुई होती, ये सारी चीज़ ना होती, तो ये चल जाता है, समझा जा सकता था कि इसका इसका पैसा उसका, उसका पैसा इसका आया है। ये पेमेंट का रूट उन्हें देना ही देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो ये रजिस्ट्री आपको मान के चलिए कि आपकी विवाद में रहेगी, पोजीशन नहीं मिल पाएंगे आपके। मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कानून कहता है। तो सर लेकिन पोजीशन लेटर भी मुझे इशू हो गया है। आपने उसकी सिग्नेचर वगैरह देखा आपने? आपको मैंने पोजीशन मैंने लेटर मैंने का भी देखा, कॉपी मैंने भेजा। देखा। मैं वो बात अभी नहीं कहना चाहता हूँ कि उसकी वजह से फालतू में फिर आपको एक वो लगेगा। 2020 में जितने पोजीशन लेटर होते तो उसमें मेरा सिग्नेचर होता था, जब से कंपनी विवाद में आई जी थी। और मैंने बाकायदा जो है जी ग्रुप के ऊपर मैसेज भी डाला था कि क्योंकि बहुत से लोग क्या करते थे, पैसा वसूलने के नाम पर फर्जी पोजीशन लेटर बनाते थे। देखिए, जी कंपनी का लेटर हेड जो है वो सोशल मीडिया पे मौजूद है। उसे जी वहां से लेकर के उसके बाद उसका लेटर वो मैटर टाइप करके, आप साइन जरा एक बार ध्यान से देखिए उसका,
मैंने इस साइन को जिनके पास भेजा गया तो उनसे भी मैंने करवाया कि आपने इसको वेरीफाई किया था, तो ये साइन, ये जी। सिग्नेचर हमारे यहाँ किसी स्टाफ की नहीं है। आप उसको ध्यान से देखिए, आप खुद समझ में आ जाएगा कौन क्या कर रहा था उस तो मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूँ, क्या ये पोजीशन लेटर के फर्जी साइन है? डेफिनेटली हमारे यहाँ का किसी स्टाफ के साइन नहीं है, और 2020 में जो भी पोजीशन लेटर जी। होते थे उसमें मेरी साइन होती थी। और ये पुराना रिकॉर्ड खंगाल निकालेंगे तो सोशल मीडिया पर मेरी ऑडियो लेटर सब मिलेंगे आपको, जिसमें दिया गया है कि ये साइन के बगैर अगर आप पोजीशन लेटर मिलता है तो आप उसको मत मानिए, क्योंकि लोग 20,000 50,000 वसूलने के चक्कर में लोगों से कहते थे आइए मैं आपको जी। पोजीशन दिला दूंगा। साइटों पे जो लोग होते तो जी। उनको सेट कर लिया जाता था और जाकर कहीं पर पोजीशन दिला दिया जाता, तो ये लोगों ने वहां पे काम किया था। इसीलिए कोई मेरी बात जी। नहीं जी। सुन रहा था, क्योंकि पैसे की बयार बह रही थी। जी। अभी बहुत सी उस चीजें दिन हैं। मैं आपसे जूम मीटिंग में भी बात किया था। हम्म। लास्ट वाली आपका जूम याद मीटिंग में याद याद अटेंड किया शक्ल था। शक्ल मुझे याद आ रही, बिल्कुल याद आ रही शक्ल मुझे, जो है मैं, जी। हाँ ध्यान दे, इसलिए मैं कॉल किया। आप मुझे तो अभी मैं उन ट्रांजेक्शन की डिटेल मांग लूं, जो ये 4 लाख है या पूरा 6 लाख का मैं ट्रांजेक्शन का डिटेल मांगू? 1.5 लाख जिसमें हम 6 लाख रुपए जमा किए आपकी कंपनी में, हाँ 1.5 लाख मैं कैश दिया हूँ, बाकी मेरा सब ट्रांसफर हो। आपने जो भी पैसा उनको दिया, उन्होंने जो पैसा कंपनी में दिया, आप उसकी डिटेल मांग लीजिए। एक बार मैं उसको वेरीफाई कर लेता हूँ, अगर कंपनी में आया तो जी। एक हलफनामा उनसे ले लूंगा। पोजीशन लेटर मैटर जी। नहीं करता है, आपका पेमेंट आया हुआ है तो कंपनी पोजीशन देगी, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं। वो लास्ट में यही बोले अभी 2 दिन पहले कि जो भी कंपनी मांगेगी या जो भी आप ट्रांजेक्शन मांगते हैं हम सब देने के लिए तैयार हैं, हम कहीं भागे हुए नहीं है, हर चीज हम आपको प्रोवाइड कर देंगे जब कहें तब। हमने कहा ठीक है सर से एक बार हम रजिस्ट्री अपना और रिसिप्ट चेक करा लेते हैं। तो आप मांग लीजिए उनसे, कह दिए सर ने बोला है, मांग लीजिए। मैं ये रिकॉर्डिंग मेरी आपकी बात की हुई, मैं इसको ग्रुप पे डाल भी दूंगा, वो चेक, वो भी बोली कि सुन ले उसको, ये मुझे चाहिए। जी। अगर किसी एसोसिएट ने जो ट्रांजेक्शन कंपनी में किया है, अगर उसको जी। प्रूफ कर दिया, उसे दे दिया, और उसके बाद उसने एक हलफनामा कोर्ट में दे दिया कि हाँ ये पैसा मैंने अपने अकाउंट में लेकर कंपनी में मैंने पैसा जमा किया था और ये सर, पैसा इनका माना जाए, तो मुझे सर, उससे बोलिए। जी जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि 2018 का पैसा हमने जमा किया हुआ है। आज तक तो मैं ये सुनता रहा कि मेरी रजिस्ट्री हो गई है, पक्की रजिस्ट्री है, मुझे पोजीशन लेटर इशू हो गया है, हर चीज मेरा क्लियर है, मेरा खाली पोजीशन बाकी है। इस जहाँ से मैं तो मैं रहा 6 लाख रुपया हमने लोन पे लेके EMI दे रहे हैं आज भी, और हमने लगाया कंपनी में, और ये चीजें हैं तो मतलब ये वेरीफाई करके मुझे जल्दी करवा दीजिए ताकि मेरी लाइबिलिटी खत्म हो जाए। आप मुझे मैसेज डाल करके आराम से थे, मैंने आपको कॉल बैक किया ना पलट करके, चेक जी, करके, जी। तो मैं काम कर ही रहा हूँ ना। आप मुझे जितनी जल्दी देंगे मैं उतनी जल्दी करा दूंगा। मेरा मकसद आपकी रजिस्ट्री को वेरीफाई करके आपको पोजीशन दिलाना है, कैंसिल उसकी रजिस्ट्री नहीं है। अब अगर आपको लगता है कि उन्होंने पेमेंट डिपॉजिट किया तो जी जी सर, मैंने जो ट्रांसफर किया हुआ है वो आपको कम से कम 11 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन उनके पास मिलेगा। 1.5 लाख अगर निकाल देते हैं तो भी 9.5 लाख रुपए का। आपने उनको क्यों ट्रांसफर किया था, क्या रीजन था उनको ट्रांसफर करने का? रीजन ये था कि मैं एक्चुअली यहाँ पे जम्मू में था, वहाँ पे मैं था नहीं, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मुझे ट्रांसफर कर दीजिए, मैं जमा कर दूंगा, मेरे घर पे कोई था नहीं, तो इसलिए हमने ट्रांजेक्शन उनके अकाउंट में किया कि हम कहीं आप निकाल के डाल देना वहाँ पे। अरे भाई तो आप सीधा अवेलेबल नहीं था, आप कंपनी अकाउंट सीधा ट्रांसफर कर देते। मुझे कंपनी के अकाउंट ही नहीं दिया गया था। ले, तो आपको तो ये समझ नहीं आया कितनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा सब कुछ चल रहा है, और तकरीबन 100 से ज्यादा अकाउंट कंपनी के थे। कंपनी अकाउंट तो बड़ा आसान था, वेबसाइट पे जाकर ले लेना। जी। ये तो आपको वही समझना चाहिए। हाँ, एक्चुअली हमको वो बंद ज्वाइन कराए थे, ये के और हैं उनके साथ में काम करते थे, दान मौर्य करके हैं, वो इधर डिफेंस से ही रिटायर्ड हैं। तो उन्होंने ले जाके मुझे जुड़वाया, उसके बाद जोड़ने के बाद हमने यहाँ से पेमेंट किया। कुछ हम जो 1.5 लाख रुपए दे के आए थे वो कैश बाय हैंड हम दे के आए थे। पेमेंट आपने कैसे दी उससे मुझे कोई इतराज नहीं है। प्रॉब्लम आज की तारीख में ये आ रही है कि अगर आपने उनको पैसा दिया जैसे भी, उसको वेरीफाई करना। देखिए उन्होंने अपने बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांजैक्शन किया, ये दिखा देंगे, ठीक है, उसके एवज में किसी और को रसीद दिया होगा, या कल को अगर कोई ऑर्डर आता है तो कंपनी उनको जानेगी, आपको नहीं जानेगी, ठीक है। तो आप उनसे ये ट्रांजैक्शन मांग लीजिए, और ट्रांजैक्शन मांग करके मैं एक बार उसको चेक कर लेता हूँ कि हाँ उनका ट्रांजैक्शन आया है और वो आपकी रजिस्ट्री से मैच कर रहा है। तो एक हलफनामा उनसे लेना पड़ेगा कि ताकि भविष्य में वो इस बात के लिए, कल को अगर बाय द वे कंपनी को एक ऑर्डर होता है कि जिनका इनका पैसा आपके अकाउंट में आया आप उनको सेटल करें, तो वो खड़े होंगे दावेदार के तौर पर अगर उनका पैसा कंपनी अकाउंट में आया है। और कल अगर मेरी रजिस्ट्री दिखाते हैं कि भाई ये रजिस्ट्री आपने कराई हुई है, कल वो इनकार कर दें कि नहीं रजिस्ट्री हमने नहीं कराई, इसमें मेरा साइन कहाँ है, मेरे सिग्नेचर कहाँ है, मैं विटनेस कहाँ हूँ, आपने कैसे मेरा पैसा वो कर लिया, तो उस टाइम पर मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। और ऐसा 25% लोग करेंगे,
ये भी मुझे पता है, क्योंकि हालात जिस तरह से चल रहा है, बहुत से लोग कस्टमर से बिगाड़ कर 25% लोग ऐसा करेंगे, जो आज कह रहे हैं कस्टमर से कि हमने पैसा दिया है कंपनी में, अगर दिया भी होगा उन्होंने तो उस टाइम पर 25% लोग मुकरेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए आज से ही अपनी तैयारियां कर लें आप। अगर उन्होंने पैसा दिया है कंपनी के अंदर, ट्रांजेक्शन मांग लें, और एक पेपर लेकर के हलफनामा 100 रुपये की स्टैम्प पर कोर्ट में डलवा देता हूं, जिसमें उनकी तरफ से पूरा बाकायदा ट्रांजेक्शन नंबर साथ ही रहेगा कि मैं ये प्रमाणित करता हूं कि पैसा मैंने इनके बिहाफ पर दिया, क्योंकि मैंने पैसा इनसे अकाउंट में लिया था, तो इसलिए मैंने इनका पैसा कंपनी में अपने पास से जमा कर दिया। इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ये करा देंगे, मैं आपकी रजिस्ट्री सुरक्षित कर दूंगा। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है सर। तो मुझे ट्रांजेक्शन देना होगा बस? हाँ, जो उन्होंने दिया है ट्रांजेक्शन कंपनी में, उनके अकाउंट से पैसा कंपनी में गया है, आप वो ट्रांजेक्शन से मांग लीजिए कि भाई मुझे बैंक स्टेटमेंट दे दीजिए जिसमें आपने अपना पैसा दिया हुआ है, और वो अगर ट्रांजेक्शन इसमें लिखा हुआ है रजिस्ट्री में तो ठीक है, नहीं लिखा हुआ है तो एक बैंक में हलफनामा, उसमें कोर्ट में हलफनामा दे दें, और ये भी लिख के दे दें कि ये सर जो कैश वाला है, कैश वाला कैसे क्या होगा? वो भी लिख के दे देना कि हाँ उन्होंने कैसे जमा किया, वो भी लिख के दे दें। हाँ, तो मेरा जितना टोटल लगा हुआ है वो लिख के वो दे दे कि हमने इतना पैसा इनका SBI पे लगाया हुआ है। हाँ, वो और वो पैसा कंपनी में आया, ये साबित करना पड़ेगा उनको। हाँ, मतलब कितना पैसा उन्होंने कंपनी में दिया है, ये ट्रांजेक्शन मुझे देंगे। हाँ, ये ट्रांजेक्शन भी देंगे और लिख के हलफनामा देंगे। आप इसको ऐसे लीजिए कि वो आपको अपने बैंक से जो पैसा उन्होंने ट्रांसफर किया कंपनी में, उस बैंक का स्टेटमेंट यानी UTR नंबर वगैरह वो देंगे कि ये पैसा उन्होंने इस डेट को फला फला डेट को इतना पैसा आपने जमा किया। वो आपकी रजिस्ट्री में अगर लिखा हुआ है तो डन है, अच्छी बात है, ठीक है, रसीद में लिखा है तो अच्छी बात है। और साथ ही साथ हमको एक हलफनामा चाहिए जिसमें वो प्रमाणित करेंगे कि ये पैसा जो उन्होंने कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर किया था वो ऑन बिहाफ आपके ट्रांसफर किया था, क्योंकि उन्होंने आपसे पैसा लिया था। और साथ ही साथ अपने बैंक का वही स्टेटमेंट देंगे जिसमें आपसे पैसा उन्होंने लिया था, ताकि ये मजबूत एक वो प्रूफ बन सके। अदरवाइज इस तरह की चीज़ें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में चली जाती हैं कि अगर पैसे का वो नहीं हुआ, ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, तो ये होता है सीधा सीधा कि आपने जो है स्टेट रेवेन्यू आपने तो पे कर दिया स्टैम्प ड्यूटी, लेकिन ट्रांजेक्शन जो आपने दिखाया घुमाया, और ट्रांजेक्शन में ऐसे लिखा हुआ है कि आप जो सेंटर का जो रेवेन्यू होता है, चाहे इनकम टैक्स चाहे वो, आप उसमें होकर हेर फेर कर रहे हैं। तो इसलिए ये चीज़ बहुत जरूरी है। एक बार उनके ऊपर हमने बहुत प्रेशर डाला था, क्योंकि मुझे पैसे की बहुत आवश्यकता थी। उनसे मैं बोला कि पैसे हमने कंपनी के अकाउंट में ना देके आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया है, तो पैसे की जिम्मेदारी आप लेंगे। मैंने ये बोला था साल भर पहले। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि हाँ कंपनी में हम लगाए हुए हैं भाई, आपको कहाँ से दे देंगे, हमारे घर पे तो पैसा रखा नहीं है, हम कंपनी में लगाए हुए हैं, जैसे कंपनी डायरेक्शन देगी उस रास्ते पे हम चलेंगे, आपका पैसा आएगा कंपनी से, हम कंपनी से पैसा दे देंगे। आप एक काम कर लीजिए, आप पहले उनसे बात करके मुझे हो सके पेपर करा दीजिए। अगर वो सही हैं तो मैं ना उनके साथ गलत होने दूंगा ना आपके साथ गलत होने दूंगा। लेकिन इस तरह की बातों से अगर 1 साल 1.5 साल 2 साल से बरगलाया जा रहा है, तो अगर आप नहीं सचेतेंगे तो पैसा आपका मान चलिए फिर नहीं मिल पाएगा। अगर वो लड़का सही है तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ, कोई दिक्कत बात नहीं। देखिए सर, आपको भी पता है पैसे तो हमने यहाँ JNK में बहुत मेहनत से कमाए हुए हैं, पैसे तो मैं सिक्योर करूंगा, चाहे अगर अकाउंट में ट्रांसफर किया हूँ, चाहे रसीदें हैं, किसी न किसी तरीके से पैसा तो मैं लूंगा सर। ये भी आपको भी पता है। क्योंकि अगर हमने ट्रांजेक्शन किया हुआ है तो ट्रांजेक्शन पे मैं FIR करूंगा, ज्यादा होगा और क्या हो सकता है। अगर पैसे तो हमने, एक मिनट होल्ड कर जी, सबसे वही कह रहा हूँ। हाँ, ये लास्ट ऑप्शन है आप पास में, इसमें कोई दो राय नहीं है, लास्ट ऑप्शन है आप पास में। आप सबसे पहले एक बार उनसे बात कर लें, बात करके देख लें, अगर वो आपके ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाइड करा देते हैं तो इतने दूर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और अगर नहीं कराते तो लास्ट ऑप्शन तो है आप पास में। ये कंपनी भी ऐसे लोगों के ऊपर FIR करेगी जिन लोगों ने कंपनी के नाम पर पैसा अपने अकाउंट में लेकर कस्टमर को 3-4 साल तक टहलाया, बेवकूफ़ बनाया, जो भी किया कराया। और उनको मतलब कुछ लोग जो साथ दे रहे हैं कस्टमर का, मैं कोशिश करूंगा कि उनके साथ में कोई इस तरह चीज़ें ना होने पाए। जहां मेरी जरूरत पड़ेगी मैं बीच में बैठ करके, बीच में पढ़ करके मामले को निस्तारण भी कर दूंगा। एसोसिएट्स की गलती हुई होगी वो भी मैं अपने सर पे ले लूंगा। सर 1.5 लाख छोड़ के बाकी हमारे जो अकाउंट से गए हुए हैं ना, वो ट्रांजेक्शन हमारे पास अवेलेबल है, मैं स्टेटमेंट निकाल के रखा होगी। हाँ, तो आप प्लीज उनसे ट्रांजेक्शन, आप अगला काम यही करिए, हाँ उनसे ट्रांजेक्शन मांग लीजिए, उनसे बोलिए कि ट्रांजेक्शन जो मैंने बोला है उसको नोट कर लीजिए फिर से, और मैं रिकॉर्डिंग डालूंगा ग्रुप पे, तो भी शायद सुनेंगे तो पता रहेगा। एक आपके अकाउंट से जो उनके अकाउंट में पैसा आया वो बैंक स्टेटमेंट, उसके बाद जो उन्होंने अपने अकाउंट से कंपनी अकाउंट में दिया वो बैंक स्टेटमेंट, और उसके बाद एक इसके साथ साथ एक हलफनामा लगेगा कि ये पैसा उन्होंने आपसे लिया था जिसका ट्रांजेक्शन नंबर ये है, और इसी बिहाफ पे इन्होंने अपने अकाउंट से पैसा कंपनी अकाउंट ट्रांसफर कर जिसका ट्रांजेक्शन नंबर ये है। इसलिए इस पैसे पर उनका कोई हक नहीं बनता है, और इसकी रजिस्ट्री को वैधता दी जाए, और साथ ही साथ कि भविष्य में अगर इस पैसे की वापसी की बात होती है तो पैसा डायरेक्ट आपके अकाउंट में दिया जाए।
ये आप ठीक है उनसे सर, ठीक है, ये आप मैं उनसे ले, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। ट्रांजेक्शन लेके मैं आपको मैसेज करता हूँ। जी जी, चलिए मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक ठीक है सर, ओके, ठीक है, नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।